वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किए थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के वर्कशीट 5 और 6। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्कशीट 5 और 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात करेंगे वर्कशीट ब्रेन टीचर एंड हार्ट से शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में। फर्स्ट डिस्कस करेंगे ब्रेन टीचर के एंड हार्ट में। शुरुआत करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है 3p² माइनस 14pq प्लस 2r माइनस 14pq प्लस 3p² प्लस r। ये टर्म, ये कौन सा टर्म है? ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या इनमें से कोई नहीं है? पहले ध्यान से देखना है। यहाँ पर 3p² माइनस 14pq प्लस 2r, ये थ्री टर्म है, ये थ्री टर्म है। यहाँ पर भी ये थ्री टर्म। अगर इसको ओपन करेंगे, ध्यान से देखो, अगर उसको ओपन करेंगे क्या ये बाइनोमियल रह जाएगा? जब ये माइनस ओपन होगा ना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा माइनस 14pq माइनस 3p² माइनस 2r²। और यहाँ पर जो माइनस 14, यहाँ पर जो था 3p² माइनस 14pq प्लस 2r, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा ना, जो 2r² था, ये 3p² और माइनस 3p² यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। माइनस 14pq माइनस 14pq वो दो सिमिलर टर्म है, वो ऐड हो जाएंगे, माइनस 28pq हो जाएंगे प्लस 2r minus 2r²। So it is a which term? It is also a trinomial term होगा आंसर। आंसर क्या होगा उसका? ट्राइनोमियल। दोबारा से चेक कर लेते हैं। देखो 3p², यहाँ पर 3p² कैंसिल हो जाएगा, माइनस 14pq माइनस 14pq माइनस 28 हो गया, ये एक हो गया, 2r हो गया दूसरा टर्म, एंड 2r² होगा तीसरा टर्म। इट इज ए ट्राइनोमियल टर्म। Then HCF of the terms of the following expression 4pq q²r minus 12p q²r² plus 16p² q²r²। तो क्या होगा उसका आंसर? HCF। देखो हमने कह रखा था पहले नंबर का HCF निकालेंगे, 4 12 16 का HCF होगा 4। देन बात करते हैं pq p एंड p²। मैंने ये भी कहा था जिसका भी पावर मिनिमम होगा उसी का आंसर लेंगे, तो आंसर होगा 4p। देन q² तो आंसर हो गया q², r²। तो 4p² r इज द आंसर। तो फर्स्ट वन इज द आंसर 4p² r। Then for what value of t the expression 2x² minus 5x plus 10 is equal to 2x² minus tx plus 2t। For what value of t, t का कौन सा वैल्यू लेने पर 2x² minus 5x plus 10 and 2x² minus tx plus 2t आर इक्वल, दोनों का वैल्यू सेम होगा। t का वैल्यू क्या होना चाहिए? देखो अगर यहाँ पर t का वैल्यू कुछ लेना है, इनमें से ट्राई करके देखेंगे कि दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। तो 2x² माइनस 5x प्लस 10 जो भी होगा, 2x² माइनस tx प्लस 2t। तो पहले ध्यान से देखो, 2x² माइनस 5x प्लस 10 हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है? 2x² माइनस tx प्लस 2t। यहाँ पर t का वैल्यू कितना होने पर ये दोनों इक्वल होगा? तो यहाँ पर लास्ट में कितना हो रहा है? 10 आ रहा है, यहाँ पर 2t। मतलब अगर 5 हम डालेंगे, तुम खुद ही सोचो, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2t है, मतलब t का वैल्यू 5 डालेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा, और t का वैल्यू 5 होगा तो 5x हो जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? 5। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, दिमाग लगाने से आंसर आराम से हो ही जाएगा। क्योंकि हमने देखा 2x² माइनस 5x प्लस 10 हमको चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल तभी होंगे, और हमारे यहाँ पर 5x है, यहाँ पर tx है, और तो t का वैल्यू 5 हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5 into 2 10। तो आंसर इज व्हाट? 5। देन वैल्यू p if the expression z² plus 3z minus p equals to 3 for z is equal to 2 each। तो कह रहा है value of p if the expression z² plus 3z minus p equals to 3 for z is equal to 3। तो z का वैल्यू 2 है, तो क्या होने पर ये इक्वल होगा? p का वैल्यू एक्सप्रेशन में निकालना है, z² प्लस 3z
माइनस पी इक्वल्स टू 3, मतलब ये कह रहा है जेड स्क्वायर प्लस 3z माइनस पी इक्वल टू 3। अब ये यहाँ पर जेड का वैल्यू टी दिया है तो पी का वैल्यू कितना होगा, जेड का वैल्यू इमेजिन करो 2 दिया है, अगर यहाँ पर जेड के बदले 2 स्क्वायर डालना है प्लस 3 इंटू जेड के बदले ये जेड है, जेड के बदले 2 डालना है माइनस पी इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ध्यान से देखो ये हो गया 4, ये 3 2 6, तो कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस पी इक्वल टू 3, देन 10 माइनस 3 इक्वल टू पी, तो पी इक्वल टू 7, तो वैल्यू कितना होगा 7। देन फैक्टर्स ऑफ 2x क्यूब प्लस 5x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15x आर, उसको फैक्टराइज करना है। तो देखो यहाँ इसको फैक्टराइज करना है तो यहाँ पर क्या करना है, अगर क्या यहाँ पर कॉमन जा रहा है यहाँ पर उसको अरेंज करना है, ये देखना है। देखो 2x क्यूब प्लस 5x में कॉमन x जा रहा है, क्या जा रहा है, देखो यहाँ पर 2x क्यूब प्लस 5x में कॉमन सिर्फ x जा रहा है, तो आंसर आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 5। और यहाँ पर अगर हम क्या कॉमन ले जाएंगे, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15x से अगर माइनस 3 कॉमन ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5, कॉमन क्या गया माइनस 3, तो आंसर क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 5 देन x माइनस 3, तो 2x स्क्वायर प्लस 5 एंड x माइनस 3, तो दिस वन ये वाला आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोबारा बोल रहे हैं 2x क्यूब प्लस 5x से ओनली x कॉमन गया क्योंकि दोनों पे हमें x कॉमन दिख रहा है, तो आंसर है 2x स्क्वायर प्लस 5। देन माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15 में क्या कॉमन जाएगा, हमने देखा दोनों का सिर्फ 3 है तो 3 कॉमन ले आए, बाहर बचा 2x स्क्वायर, क्योंकि 3 इंटू 2x स्क्वायर होता है, 3 इंटू 2x स्क्वायर होगा 6x, उसी तरह 3 इंटू 5 होता है 15, तो हमने 3 कॉमन ले गए तो 2x स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। तो ये हो गया ई वाला का आंसर। अब चलते हैं अगले नंबर। अगले नंबर क्या है, इफ द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल विथ लेंथ p स्क्वायर क्यूब माइनस 5, ब्रेथ इज आल्सो गिवन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड ट्रायंगल PAB। ये जो PAB है वो कितना है, वो एरिया, ये एक फॉर्मूला है, एरिया ऑफ PAB इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, ठीक है, तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। तो क्योंकि ये ट्रायंगल जो है ना वो रेक्टेंगल का आधा है, इसीलिए PAB इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD होगा। तो एरिया ऑफ ABC हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD मतलब AB है लेंथ इनटू ब्रेथ, वो क्योंकि रेक्टेंगल है, हाफ इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहाँ पर हाफ लेंथ का वैल्यू हमारे पास आ गया p स्क्वायर क्यू माइनस 5 और ये हो गया क्यू स्क्वायर प्लस 4p। अब हाफ को हाफ ही रहेगा और यहाँ पर इसको इंटू करना है, तो p स्क्वायर क्यू होल इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 4p माइनस 5 होल इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 4p। और इसी लाइन को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बन गया है और जो डिजाइन बन गया है इस चक्कर में मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर क्यू होल इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 4p मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा p स्क्वायर क्यू क्यू प्लस 4p p क्यू क्यू, देखो p स्क्वायर इंटू p p क्यू और ये रहा q, तो माइनस 5q स्क्वायर माइनस 20p। अब क्या करेंगे, देखो क्या कोई सेम पैटर्न है, बस लाइक टर्म है नहीं है, p स्क्वायर क्यू क्यू p क्यू क्यू 5p क्यू स्क्वायर माइनस 20, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा फाइनल आंसर 1/2 p स्क्वायर क्यू क्यू प्लस 4p क्यू क्यू माइनस 5q स्क्वायर माइनस 20p, दैट इज योर आंसर। ये हो गया बी का ए वाला आंसर। अब चलते दूसरा नंबर। By how much does the expression 72z square minus 45z plus 5 exceed the expression 30z minus 42z square minus 17? वो कह रहा है by how much expression does this expression exceed the expression this one? तो हम exceed कितने, ये वाला expression इससे कितना ज्यादा कर रहा है तो माइनस करेंगे, तो आंसर लिखेंगे 72z square माइनस 45z प्लस 4 माइनस 30z माइनस 42z स्क्वायर माइनस 17 लिखेंगे,
तो यहाँ पर क्या करेंगे 72z² माइनस 45z प्लस 4 minus 30z plus 42z² plus 17 will be the answer. और यहाँ पर देखो 72z² plus 42z² then minus 45z minus 30z then आएगा plus 4 plus 17. तो how much exceeds 72? 2 plus 2 4, 7 plus 4 11. 114z² minus 45 minus 30 75z plus 21. Okay, by how much does the expression exceed the expression? ये मतलब ये वाला एक्सप्रेशन इससे कितना ज्यादा है, तो हमने माइनस कर लिया 72z² माइनस 45z प्लस 4, तो आंसर आ जाएगा माइनस 114z² माइनस 75z प्लस 21 इज द आंसर. अब आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सी नंबर. द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज x² y plus 10 यूनिट. पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल गिवन. रिमेंबर इट इज पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल गिवन and the one unit of the side length is x² y minus 4 and units another side is 3 minus 2 x² y unit. Find the length of the third side. Find the length of the third side हमको ढूंढना है. तो अब हम क्या करेंगे, perimeter of triangle given, one side of the length given, another side is given, मतलब two sides. यहाँ पर लिखते हैं two sides are x² y minus 4 and 3 minus 2 x² y. Perimeter is equal to x² y plus 10. अगर perimeter x² y plus 10 है तो ट्रायंगल का perimeter कैसे निकलता है ना, sum of the sides. ट्रायंगल का perimeter निकलता है sum of the sides. तो मतलब जो हमको नहीं पता है, मान लो वो होता है वन साइड, वो साइड को मान लो a ले जाते हैं, प्लस दूसरा साइड हमारा है x² y minus 4 प्लस तीसरा साइड है हमारा 3 minus 2 x² y इक्वल टू हमारा पेरीमीटर x² y plus 10. तो हाउ कुड यू नो द थर्ड साइड? थर्ड साइड जानने के लिए हमको x² y plus 10 से माइनस करना है x² y minus 4 plus 3 minus 2 x² y, ये माइनस कर देना है. तो पहले x² y plus 10 आ जाएगा, माइनस x² y minus 2 x² y होगा, तो अंदर ही पहले अंदर का लिपटा लेते हैं, हो जाएगा माइनस x² y minus 4 देन x² y plus 10 माइनस अंदर जाएगा प्लस x² y और माइनस प्लस 4. तो आंसर हो जाएगा 2x² y plus 10 plus 4 14 is the answer. तो 2x² y plus 14 is the answer. ये हो गया C का आंसर. अब चलते हैं D नंबर की तरफ. Find the HCF of the terms of the expression 2bqc plus 4b4c² plus 16b²c². Okay, find the HCF of the term. Also write the factors of the above expression. Write the factors of the above expression. Factor भी लिखना है और HCF भी करना है terms. पहले लिख लेते हैं HCF ऑफ टर्म्स. टर्म्स का HCF क्या होगा, यहाँ पर देखो 2 4 16 का हो गया 2, देन BQ B4 B² से कौन सबसे छोटा है B², C² C² से छोटा है C. तो HCF इज 2b² C. अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2bqc प्लस 4b4c² प्लस 16b²c². अब इसका जवाब तुम खुद ही बताओ चैट बॉक्स में क्या होना चाहिए आंसर. देखो, क्योंकि हमको कॉमन लेना है 2b²c, कॉमन आ गया 2b²c, तो हमारे पास बचा क्या है खुद बताओ, b²c चला गया है, 2 भी चला गया तो खाली b बचा है, प्लस यहाँ पर 2 चला गया है तो 2 बचेंगे, 2 into 2 4, b4 से b² गया है तो b² रहेगा और c चला गया है तो c रहेगा. देन प्लस ये रहेगा 2 8 जा 16, b² गया है तो b² नहीं बचेगा, c गया है तो ओनली c बचेगा, क्योंकि c into c c² तो बचा ये. तो फैक्टराइज करेंगे 2b²c होल इंटू b प्लस 2b²c प्लस 8c, ये होगा फाइनल आंसर. ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर की तरफ. अगला नंबर है क्या है, अगला नंबर देखते हैं.
अब आते हैं अगले नंबर ई नंबर क्या है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल with length a minus b and breadth 2a plus b is the same as the algebraic expressions kab plus 2a square minus b square find k। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा तुम लोगों को दिक्कत आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इस जो पोजीशन में है, इस वाले जो पोजीशन यहाँ पर मैंने अपना कैमरा लगा दिया है, पहले कैमरा नहीं था, इसलिए इस सर्कल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है सेम as the एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विथ लेंथ a minus b and breadth is your 2a plus b is the same as the algebraic expression kab plus 2a square minus b square, find the value of k। k का वैल्यू ढूंढना है, पहले हम कहते हैं एरिया, तो यार अच्छे से समझना है, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हमारा a माइनस बी इंटू 2a प्लस बी। ठीक है, और कह रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बी प्लस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से a माइनस बी होल इंटू 2a प्लस बी इज इक्वल टू के ए बी प्लस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, a होल इंटू 2a प्लस बी माइनस बी होल इंटू 2a प्लस बी इज इक्वल टू, आ गया आंसर के ए बी प्लस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी क्या होगा, 2a हो गया 2a स्क्वायर, ए बी हो गया प्लस ए बी माइनस 2ab, देखो ए बी माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के ए बी प्लस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब प्लस 2a स्क्वायर दोनों साइड है कट जाएंगे, तो ऐसे हम कर सकते हैं प्लस 2a स्क्वायर कट जाएगा। क्यों कटा है, देखो अगर हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 2ab है माइनस बी स्क्वायर है, ये जो 2a स्क्वायर राइट साइड में प्लस हुआ, लेफ्ट साइड में माइनस होता है, तभी जाके 2 स्क्वायर डिवाइड कट जाता है। इसीलिए मैं डायरेक्ट अगर दोनों साइड में अपोजिशन में अगर 2 स्क्वायर प्लस सिंबल है, यहाँ पर भी प्लस सिंबल है, लेफ्ट आएगा माइनस होता है, इसीलिए दोनों को मैंने काट दिया। सिमिलरली माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर ऑल्सो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ए बी माइनस 2ab इज इक्वल टू माइनस ए बी इज इक्वल टू के ए बी, राइट। ए बी कट गया और यहाँ पर बचेगा क्या, -1 इज इक्वल टू के, तो के वैल्यू इज योर -1। मुझे पता है तुम लोगों को यही पोजीशन में डाउट हुआ होगा, 2a स्क्वायर कैसे कट गया। अभी समझाया मैंने, अगर 2a स्क्वायर राइट साइड में प्लस आया है, लेफ्ट साइड का आता तो माइनस होता है, इसीलिए 2a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कट जाता है। सिमिलरली माइनस बी स्क्वायर लेफ्ट साइड का आता प्लस आता है, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाता है, इसीलिए दोनों का मैंने काट दिया, तो आंसर के का वैल्यू यहाँ पर -1 आया। अगला नंबर, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सेम प्रोसेस है, हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालना है, प्रोडक्ट करना है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। 13ax होल इंटू 5ay प्लस 1, तो 13 5 जा 65 a इंटू ए, और क्या बच गया, -4 होल इंटू 5ay प्लस 1, तो होगा 13 5 जा 65 a स्क्वायर एक्स वाई, a इंटू ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस 13ax माइनस 5 4 जा 20ay -4, तो यही होगा आंसर। 65 a स्क्वायर एक्स वाई माइनस 13x माइनस 20ay 4। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्वेश्चन क्या होगा, 3x स्क्वायर, तो हमको ये करना है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 5y होल इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। तो अब क्या करेंगे, 3x स्क्वायर इंटू एक्स, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x, देन प्लस 5 3 जा 15x स्क्वायर वाई प्लस 25x वाई, 5 इंटू 5 25x वाई माइनस 7 5 जा 35 वाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 3x क्यूब रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। 5x स्क्वायर में भी कोई बदलाव नहीं होगा, बदलाव होगा किसमें, -7x अलग टर्म में। देखो यहाँ पर हमने x इंटू एक्स क्यूब 5x स्क्वायर माइनस 7x, अंदर होगा 5 3 जा 15x स्क्वायर वाई, कोई पार्टनर है नहीं है, 5 5 जा 25x वाई कोई है नहीं है,
माइनस 7×5 35y, ओनली 7×5 35y। तो सारे अलग अलग टर्म में कोई किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है, दोबारा चेक कर लिया नहीं हो रहा है, इसलिए 3x ऐसे ही रहेगा, उसके साथ अरेंज करके लिख देते हैं प्लस 15x² देन होगा प्लस 25xy माइनस 35y माइनस 7x प्लस 5x² एंड को लिख देते हैं, कोई चेंज नहीं होगा उसके अंदर। नेक्स्ट नंबर आता है मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा -6a⁴ इंटू 6b -6a² माइनस माइनस प्लस 6×3 =18 a⁴ हो गया ये वाला मल्टीप्लाई, सिंपल एक लाइन में खत्म। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, इज इक्वल टू 15x होल इंटू 3y 5x माइनस 2y 9y देन माइनस 9y होल इंटू 3y 5x माइनस 2y 9y। क्लियर। देन आ जाएगा 15 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 3 जा 15 के कट जाएगा, देखो 15x इंटू 3y 5x माइनस 15x इंटू 2y 9y। सिमिलरली माइनस ये होगा 9y इंटू 3y 5x माइनस माइनस प्लस 9y इंटू 2y 9y। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 3 जा 15 3 3 जा 9x² हो गया, और यहाँ पर 3 3 जा 9 3 5 जा 15 5 2 जा 10xy माइनस 10xy बाई 3। क्लियर। देन यहाँ पर भी नहीं कट रहा है तो माइनस 9 3 जा 27 बाई 5xy, ये 9 9 कट गया प्लस 2y²। अब इन दोनों का 9x² होगा, एलसीएम हो जाएगा 15, एलसीएम हो गया कितना 3 और 5 का 15, और यहाँ पर मैं यहाँ पर सिंपल प्लस देता हूँ क्योंकि माइनस अंदर कर लेंगे। 3 5 जा तो 10 5 जा 50xy माइनस, देन यहाँ पर भी होगा माइनस 5 3 जा तो 27 3 जा कितना होगा 81, तो 81xy प्लस 2y²। तो आंसर आ जाएगा 9x², ये होगा माइनस 50 प्लस 81 131xy बाई 15 प्लस 2y² इज द आंसर। क्लियर। तो यहाँ पर ये हो गया IV। अब चलते हैं अगले नंबर, V नंबर दिया है मल्टीप्लाई करना है। ओके, x9 x10 x11 x12 देखो दो बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आंसर हो जाएगा x⁴ 9 प्लस 10 19 19 प्लस 11 19 11 19 1 20 प्लस 30 ये प्लस 42 x⁴ 42 होगा आंसर डेट। तो क्योंकि देखो 10 और 9 19 19 हुआ, 20 10 30 40 42 x⁴ 42 आंसर फिनिश, क्योंकि माइनस दो बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 0.9 PQ इंटू 0.9 10 का क्या होगा 0.9 इंटू 10, ये हो गया PQ QQ P, देन माइनस 0.9 इंटू 20, ये हो गया PQ QQ इंटू Q। तो 0.9 इंटू 10 होगा 9 P4 QQ माइनस ये 9 2 जा 18 180 1 डेसिमल तो होगा 18 PQ Q⁴ ये होगा आंसर खत्म। BI का आंसर खत्म हो गया। एंड VII यहाँ पर दिया है सेम क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर सेम प्रोसेस होगा x³ होल इंटू 7x² माइनस 11x प्लस 10 माइनस x² होल इंटू 7x² माइनस 11x प्लस 10, इसको मल्टीप्लाई करना है। 7x⁵ होगा, x³ x² माइनस 11x⁴ ये हो जाएगा प्लस 10x³ ये हो गया माइनस 7x⁴ माइनस माइनस प्लस 11x³ माइनस 10x²। क्लियर। यहाँ पर दोबारा x इंटू x x⁴
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब और एक्स हुआ तो एक्स स्क्वायर। अब इसको अरेंज करना है 7x⁵ माइनस 11x⁴ माइनस 7x⁴ प्लस 10x³ प्लस 11x³ माइनस 10x²। ये हो गया, हमने अरेंज कर दिया। अब इसके बाद आएगा 7x⁵, 11 7 हुआ 18 माइनस 18x⁴, 11 प्लस 10 हो गया 21, 11 प्लस 10 कितना हुआ 21, तो 21x⁵ माइनस 10x²। ये हो गया हमारा आंसर। दोनों यहाँ पर ऐड हो गया 18x², 12 पर 11, 21x³ माइनस 10x²। ये हो गया हमारा आंसर करेक्ट। 7 नंबर का आंसर यहाँ पर हो गया खत्म। अब चलते 8 नंबर। 8 नंबर थोड़ा बड़ा है तो इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। उसके बाद हम 8 नंबर यहीं से शुरुआत करेंगे। तो जो 8 नंबर है हम यहीं से शुरुआत करेंगे। तो हमारा दिया है 10/, सबको मल्टीप्लाई करना है तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। 10/9 इंटू माइनस 3/2 इंटू 6/5 इंटू, ये हो गया ब्रैकेट और कोई नहीं है। अब बात कर लेते A5 इंटू माइनस, तो ले गया नहीं, माइनस AQ, ओके माइनस AQ, ये हो गया एक। सारे नंबर्स को हमने एक साथ कर लिया, माइनस 10/9, 3/2, और ये जो माइनस एक काम करते हैं, माइनस को भी यही शिफ्ट करवा देते हैं 6/5 के साथ, माइनस को यहाँ शिफ्ट करवा देते हैं और यहाँ पर इस माइनस को हटा देते हैं। ठीक है, क्यों हटा दिया? क्योंकि मैंने जो माइनस AQ का माइनस था हमने यहाँ पर शिफ्ट करवा दिया और यहाँ पर सिर्फ A5 AQ रह गया। उसके बाद ये B6 इंटू B² और नहीं है, देन C6 इंटू यहाँ पर C है इंटू C⁴ है, राइट। अब बचाकर D इंटू D⁴ इंटू D⁵। देखो ये मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, खाली तुम लोगों का पेशेंस क्या रहा है, तुम लोग कितना पेशेंस के साथ बैठ के अरेंज कर पा रहे हो, ये दिक्कत है। इसलिए बड़ा नंबर सुन के घबराना नहीं, इट इज टेस्ट योर पेशेंस ओनली। देखो अब याद करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10 और 5 और 5 तो कट ही हो गया। यहाँ पर 3 3 जा 9 चला गया और 3 2 जा 6 हो गया, तो सारे कट के आंसर आ गया 2 और माइनस 2 बार हो गया प्लस, बोलिए आंसर आया 2। देखो कितना आसानी से हुआ, 2 5 जा 10, 5 और 5 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 2 आ गया। और उसके बाद आंसर बड़ा सिंपल से आ जाएगा 5 + 3 A⁴ 8, देन ये हो गया B⁴ 8, देन हो गया C⁴ 10 और D⁴ 9। देखो कितना छोटा सा आंसर है, लेकिन हमको इतना लंबा लाइन लिखवाया। ये कह रहा है ना, बिल्कुल बड़ा दिख रहा है, आंसर छोटा है। ये खाली तुम लोगों का पेशेंस टेस्ट कर रहा है, तुम लोग कितना पेशेंस के साथ बैठ पाते हो। इसके अलावा आंसर इतना हार्ड है ही नहीं, बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ये वाला खत्म हो गया। अब आते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या है, 0.7x³ माइनस 0.5y³ के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 0.7x³ के साथ 0.7x³ प्लस 0.5y³, देन माइनस 0.5y³ के साथ मल्टीप्लाई करना है 0.7x³ प्लस 0.5y³। ये 0.7 0.7 हो गया 4.9, x⁵ हो गया 6, मल्टीप्लाई करके 9 नहीं लिखना, 3 + 3 6 होगा। देन 7 × 5 0.35 x³ माइनस 7 5 जा 3 ये होगा 7 × 3.5 नहीं 0.35 x³ और 5 5 जा 25, 7 × 7 49, तो 0.49 होगा, ये 4.9 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये 4.9 नहीं होगा, ये होगा, इसको मैं 49 कर देता हूँ 0.49, क्योंकि डेसिमल 2 नंबर छोड़ के दिया जाएगा। ये 5 और 5 25 होगा, माइनस प्लस माइनस होगा 0.25y³, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर होगा 0.49 x⁶, ये 336 होगा, y⁴ होगा माइनस 0.25y⁴ हो गया आंसर। ठीक है, तो आंसर आया 0.49 x⁶ माइनस 0.y⁴।
तो ये हो गया आई एक्स नंबर। नेक्स्ट चलते हैं अगला नंबर। तो तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट में थम्स अप भेज दो। नेक्स्ट, तो एक्स नंबर हम कर रहे हैं। एक्स नंबर का क्वेश्चन को भी हम दोबारा लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुमको दिखाई नहीं दे रहा होगा। 64a² माइनस 56ab प्लस 49b² होल इंटू 8a प्लस 7b। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, 8a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 64a² माइनस 56ab प्लस 49b², 49 है। देन होगा प्लस 7b होल इंटू 64a² माइनस 56ab प्लस 49ab²। क्लियर? तो यहाँ पर हो जाएगा 64 इंटू 8, 64 इंटू 8 ना, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48 प्लस 512, 512 ए क्यू माइनस 56 8 जा, तो 56 8 जा कितना होगा, 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, 8 6 जा हो गया 48, 48 8 5 जा 40, तो 448 a² b, 448 a² b हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हम इसको दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 56 इंटू 8 इज 448 a² b, करेक्ट, a इंटू a² b। देन आ गया प्लस 8 इंटू 49, 49 b², तो 49 होगा तो 8 9 जा 72, 8 5 जा 32 प्लस 7 39। ठीक है, 49 इंटू 8 392 ab²। ये हो गया, बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है। प्लस 64 इंटू 7, तो 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, 42 प्लस 2 44 है, 448 a² b। देन से 56 देखो a² b माइनस 7 इंटू 56, तो 7 6 जा 42 हुआ, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35 प्लस 5 39, ओके 392 होगा, 7 इंटू 56 392 ab², 392 ab²। देन आ गया 49, ये 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 प्लस 49 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, 3 रख के गया 6, 7 4 जा 28 प्लस 6 34, 343, ओके 343 क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 7 इंटू 49 आ गया 343 ए बी क्यू, ये मल्टीप्लाई हो गया तो 12 512, 512 ए क्यू, तो ए क्यू रहेगा क्योंकि ए इंटू ए क्यू, उसी तरह बी इंटू नॉर्मल बी तो नहीं था, हाँ बिल्कुल नहीं था, बी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर माइनस 448 a² b प्लस 448 a² b, ये कैंसिल हो गया। 392 ab² प्लस 392 b² कैंसिल हो गया, तो आंसर हो जाएगा 343 abq, 343 abq इज द आंसर। तो ये हो गया 10 नंबर। आगे चलते अगला नंबर। फाइंड द वेरिएबल पार्ट इन द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब इतना बड़े बड़े नंबर दिया है, हमको बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करने, हमको बोलते फाइंड द वेरिएबल पार्ट इन द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब वेरिएबल पार्ट को मल्टीप्लाई करके लिखना है। मतलब हमको लिखना है 127 इंटू 255 इंटू 313, इसको लिख के छोड़ दो, मल्टीप्लाई करना ही नहीं है हमको। फाइंड द वेरिएबल पार्ट इन द प्रोडक्ट ऑफ, वेरिएबल पार्ट लिखना है, प्रोडक्ट में वेरिएबल पार्ट क्या है हमको लिखना है। तो ये हो जाएगा x³ इंटू x⁻6, x को एक जगह रख लो। देन ये हो गया y9 इंटू y5 इंटू y² इंटू z, किसमें है नहीं है, ओनली z⁴। तो ये तो एक साथ रह गया 127 255 इंटू 313, इनका कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत है भी नहीं है, ओनली वेरिएबल पार्ट पूछा है, तो x⁻ हो जाएगा 9, y⁻ हो जाएगा 9 2 11 प्लस 1 16, ये z⁴, ये हो गया खत्म। सिमिलरली
इसके आंसर क्या होगा कमेंट में इसके लिख के बताओ। 61 इंटू 17 फटाफट लिखना आना चाहिए आंसर। समझ में आ रहा है तो फटाफट आंसर आना चाहिए। इसको छोड़ देंगे हम, इसको छोड़ देंगे तो उसका आंसर क्या होना चाहिए ए स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 6। देन 29 इंटू 41 और एक छूट गया क्या, हाँ 4 नंबर है तो और एक छूट गया 111 बाई 123 छूट गया, तो ये लिख दिया हमने ए स्क्वायर इंटू ए 6 देन b4 इंटू बी क्यू इंटू बी, और कुछ है नहीं है ओनली बी, तो इसको छोड़ दो इसी तरह 61 बाई 17 इंटू 97 बाई 43 इंटू 29 बाई 41 इंटू 111 बाई 123, इनको छोड़ दो। कट रहा है भी, कटने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको सिर्फ पूछा है वेरिएबल पार्ट ए टू द पावर 8 और ये बी टू द पावर हो जाएगा 8, खत्म। यहाँ पर फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द वेरिएबल पार्ट इन द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट और वेरिएबल पार्ट हमने मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, नंबर पार्ट को करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 3 नंबर खत्म। 4 नंबर आया है एक्सप्रेस 5x6 12x² y 3/20x² आज ए मोनोमियल देन इवेल्युएट इट। अच्छा वेरीफाई नहीं करना है, इवेल्युएट करना है। यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 लेके इवेल्युएट करना है, तो हमको मल्टीप्लाई कर देना है फर्स्ट 5 इंटू 12 इंटू 3/20 एक साथ x टू द पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई स्क्वायर, ये हो गया। तो 5 इंटू 4 हो गया 20, 4 इंटू 3 जा 12, 3 3 जा हो गया 9, ये हो गया x टू द पावर 8, 6 to 8 9, x टू द पावर 9 हो जाएगा। तो 6 प्लस 2 8 और 9 x टू द पावर 9, और ये हो गया y टू द पावर q, ये हो गया हमने 1 मोनोमियल में कन्वर्ट हो गया। देन इवेल्युएट करना है 9 इंटू 1 टू द पावर 9 इंटू 2 टू द पावर 3, तो 9 इंटू 1 टू द पावर 9 होगा 1 टू द पावर q होगा 8 और 9 8 72 हो गया उसका आंसर। 4 नंबर हमारा हो गया खत्म। 5 नंबर की तरफ जा रहे हैं। एक्सप्रेस दिया है 1.5 a स्क्वायर 10 ab माइनस 4 b स्क्वायर, 1.5 a स्क्वायर 10 ab माइनस 4 b स्क्वायर आज ए बाइनोमियल देन इवेल्युएट इट। यहाँ पर a का वैल्यू दिया है -2, b का वैल्यू दिया है 3, इवेल्युएट करना है तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर 1.5 इंटू 10, 1.5 इंटू 10 ये होगा a स्क्वायर इंटू ए बी माइनस 1.5 इंटू 4 ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 1.5 इंटू होगा 15 ए क्यू बी माइनस 15 4 जा 60 हो गया 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और उसका आंसर कितना होगा इवेल्युएट करना है। ए का वैल्यू 2 डाल के इंटू -2 का क्यूब -2 टू द पावर क्यू इंटू बी हुआ 3 -6 इंटू ए हुआ -2 का स्क्वायर इंटू बी हुआ 3 का स्क्वायर, तो हो गया -15 इंटू 2 का क्यू हो गया 8 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 15 8 हो गया 120, 120 इंटू 3 तो 360 माइनस ये हो गया 6 4 जा हो गया 24, 24 9 जा 216 216, तो कितना होगा 10 से 6 गया 4, ये रहा 5 से 1 गया 4, ये बचा 3 से 2 गया 144, तो आंसर आ जाएगा 144 हो गया हमारा पास करेक्ट आंसर। तो 24 इंटू 9 216 चेक कर लेते हैं, 216 के बाद 360 माइनस 216, तो क्रॉस वेरीफाई 144 हो गया करेक्ट आंसर। 5 नंबर हो गया हमारा करेक्ट। देन आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर दिया सिंप्लीफाई एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर द गिवन वैल्यू, सिंप्लीफाई करना है ऑल्सो उनको वेरीफाई द रिजल्ट भी करना है। अच्छा यहाँ से आ गया टू सिंप्लीफाई एंड वेरीफाई, देखो 3x होल इंटू 4x² y प्लस 3x y स्क्वायर माइनस 4y होल इंटू 4x² y प्लस 3x y स्क्वायर लिख दिया। मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12 x³ y प्लस 3 3 जा हो गया 9 x² y स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 x² y स्क्वायर देन माइनस 4 3 जा 12 x y क्यूब,
और इसको सॉल्व करने पर होगा 12x³ y 9 से 16 गया हो गया -7x² y² -12xy³। ये हो गया सिंप्लीफाई। अब हमको करना क्या है, वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए LHS का वैल्यू हम यही लेते हैं, यही चूज कर लेते हैं LHS, यहीं पर नीचे RHS कर लेंगे। LHS हमारा क्या आया 3x - 4y then 4x² y plus 3xy²। LHS 3 into x का वैल्यू 2 माइनस 4 into y का वैल्यू -1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया है। देन 4 into 2 का स्क्वायर इंटू -1, ये वाला अलग से ब्रैकेट, प्लस 3 into 2 into -1 का स्क्वायर। राइट, ये हो गया 6, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 4। देन ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 इंटू -1, तो हो गया -16। ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 3 + 2 हो गया 6, तो ये हो गया 10 इंटू -10, तो -100 हो गया आंसर। 10 इंटू 10 हो गया -10, ये 6 इंटू हो गया 16 -10, ये हो गया 10, 10 इंटू -10 -100 आंसर है। आप देखते हैं ये वाला 12 इंटू x हुआ 2 का क्यूब, y हुआ -1, 7 इंटू 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। राइट, -12 इंटू x हुआ 2 इंटू -1 का क्यूब। अब 2 का क्यूब 8, 12 8 जा 96, माइनस है तो -96। ये -1 का ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 7 4 जा 28 प्लस 28, क्योंकि माइनस का प्लस है, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये 7 2 का स्क्वायर प्लस, तो ये होगा -28, -28 प्लस 28 नहीं -28 हो गया आंसर उसका, -28। ठीक है, ये -1 का क्यूब -1, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 12 इंटू 2 24। अब ये आंसर मिला लेते हैं, -96 से 24 गया तो -4 आ जाएगा, तो -100 हो जाएगा। क्लियर, तो LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पर आंसर हो गया क्लियर। तो 6 नंबर का पहला आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है, 1/4a² प्लस 5/9b²। अब आता है 1/4a² प्लस 5/9b² a प्लस b प्लस ab, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/4a² होल इनटू a प्लस b प्लस ab, देन प्लस 5/9b² होल इनटू a प्लस b प्लस ab, देन हो गया 1/4a³, देन प्लस 1/4a²b, देन प्लस 1/4a³ 1/4a³ प्लस 1/4a²b प्लस 1/4a³b, देन प्लस आ गया 5/9ab² प्लस 5/9b³ प्लस 5/9ab³। दोबारा चेक कर लेते, a² इंटू a³ a²b a³b, देन ये हो गया ab², देन b³ देन ab³, राइट। देन 1/4a³ प्लस 1/4a²b प्लस 5/9 a²b। देखो a²b के साथ कोई a²b नहीं है, तो इसलिए हमने इसको लिखा 5/9ab²। ध्यान से देखना, ऐड गलती से मत कर देना, a²b और ab² दोनों अलग चीजें लिख दी हमने। उसके बाद देखो, ये 1 2 3 4 5 6 टर्म में 3 हमने लिख दिया, हमारे पास बच्चा क्या है, a²b ab² लिख दिया। अब आएगा हमारे पास 1/4a³b, ये प्लस 5/9ab³, एंड में रहेगा 5/9b³। अब उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए यही RHS का वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/4 इंटू 2 का क्यूब प्लस 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 5/9, ये हुआ
2 इंटू बी हुआ 3 का स्क्वायर प्लस 1/4, ए मतलब 2 का क्यूब इंटू बी मतलब 1 2 3 4 नंबर कर रहे हैं 1/2 का क्यूब इंटू बी मतलब हो गया 3 प्लस 5/9, ए मतलब 2, बी मतलब 3 का क्यूब 5/9, बी मतलब 3 का क्यूब राइट। ये 2 का क्यूब 8 इंटू 4, देखो 2 का क्यूब 8 इंटू 4 मतलब है 8/4 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 कट गया तो 3 लिख देंगे। डायरेक्ट 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 4 और ये 4 कट गया प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 9 कट गया, 5 प्लस 2 होता है 10, 5 इंटू 2 5 2 जा 10 प्लस ये हो गया 2 का क्यूब 8 8 इंटू 3 24/4 राइट प्लस ये 3 का क्यूब से 9 3 3 जा 9 3 जा 27, ये कट गया 9 दो बार 9 और 9 कट गया तो खाली 3 बचा तो 5 2 जा 10 3 जा 30 देन प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 है क्यूब है तो ये इसके साथ कट गया 5 इंटू 3 15 हो गया। क्लियर, दोबारा समझा देता हूँ, 3 का क्यूब 27 है, ये 9 कट जाएगा तो 3 ही बचेगा, 5 इंटू 3 15 होगा। तो यहाँ पर आंसर हो गया 2, ये 10 प्लस 3 13, ये हो गया 6, ये हो गया 45, कितना हो गया 6 प्लस 2 हो गया 8, 13 प्लस 8 हो गया 21 प्लस 45, तो आंसर हो गया 66। तो RHS का आंसर आ गया 66, मतलब हम इवेल्युएट करने पर LHS भी 66 आना चाहिए। यहीं पर LHS कोशिश करते हैं, जगह है इसी में सेटल करने के लिए। तो हमारा आएगा 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5/9 इंटू 3 का स्क्वायर राइट। ये हो गया प्लस ए हो गया 2 प्लस 3 प्लस ए भी हुआ 2 इंटू 3। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 कट गया तो आया 1, ये 3 का स्क्वायर 9, ये 9 कट गया, ये आ गया 5, देन इंटू 3 2 जा 6, 3 प्लस 2 3 2 जा 6, ये हो गया 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 6, देन ये हो गया 6 इंटू 6 प्लस 5 11 66। तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। बड़ा आराम से RHS बड़ा ध्यान से करना है, LHS आराम से आंसर 66 आ गया, लेकिन RHS अब वैल्यू पुट कर रहे हो ना, ईच एंड एवरी बुल ढंग से पुट करना और सही से वैल्यू लिखना, अरेंज करके लिखना, तभी जाके आंसर आएगा। और उसी तरह ट्रिपल आई वो भी इवेल्युएट करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है देन इवेल्युएट करना है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू एक्स क्यू वाई होल इनटू एक्स क्यू वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल इनटू एक्स क्यू वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये कितना होगा, एक्स टू द पावर 6 3 प्लस 3 6 और ये हो गया वाई टू द पावर स्क्वायर। सिमिलरली प्लस एक्स टू द पावर क्यू वाई टू द पावर क्यू माइनस ये हो गया एक्स टू द पावर क्यू वाई टू द पावर क्यू माइनस वाई टू द पावर 4, एक्स टू द पावर क्यू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यू, ये एक्स स्क्वायर वाई था, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, आंसर हुआ एक्स टू द पावर 6 वाई टू द पावर स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 4। और इसको चेक इवैल्यूएट करना है, LHS ले जाते हैं, एक्स क्यू वाई माइनस वाई स्क्वायर होल इनटू एक्स क्यू वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो x का वैल्यू हमको डालना है -1 का क्यूब इंटू वाई का वैल्यू हो गया -2 -2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया -1 का क्यूब इंटू -2 प्लस -2 का स्क्वायर। अब ये -1 का क्यूब तो -1 होगा और ये -2 तो +2 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं हो रहा है नहीं हो रहा है, ये होगा -1 टू द पावर 6 इंटू -2 टू द पावर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर माइनस वाई हुआ -2 टू द पावर 4। तो 2 का स्क्वायर 4
+4, ये भी प्लस, ये 4 माइनस 2 का 4 कितना होगा 16, 16 हुआ, 2 to the power 16, 16 से 4 गया, देखो 1 का देता हूँ -1 तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 2 to the power 4 16, 16 से 4 गया, आंसर हुआ -12। तो यहाँ पर क्यों गलत हो रहा है, देखो यहाँ पर -1 का क्यूब हो गया -1 इंटू -2 +2 हो गया, माइनस इंटू माइनस 2 बार करेंगे +2, -2 का स्क्वायर हो गया, -2 का स्क्वायर हो गया प्लस, इसलिए -4 हो गया, देन -1 का क्यूब -1, ये हो गया -2 तो +2 हो गया, देन 2 का स्क्वायर 4, ये 4 और 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 6 और 2 हो गया -12। तो यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है, LHS -12, RHS ऑल्सो -12 यहाँ पर हो गया। अब चलते हैं अगला नंबर की तरफ, IG जो दिया है 2P + 3Q 4P² + 12PQ + 9Q²। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, यहाँ पर हमको सॉल्व करना है 2P होल इंटू 4P² + 12PQ + 9Q², और यहाँ पर आ जाएगा +3Q होल इंटू 4P² + 12PQ + 9Q², राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 जा 8PQ + 12 2 जा 24P²Q, 9 2 जा 18Q²P प्लस 3 4 जा 12P²Q प्लस 12 3 जा 36PQ² प्लस 3 9 जा 27QQ, राइट। तो ये आ गया 8PQ, देखो 24P²Q, ये रहा 12P²Q, टोटल हो जाएगा 36P²Q। अब 18Q²P और ये 36Q²P, तो कितना होगा +54PQ², अरेंज करके लिख दिए, प्लस 27QQ, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 2 मिल गया तो हो गया। तो आ गया 8PQ + 36P²Q + 54PQ² + 27QQ, ये रहा आंसर। और उसके बाद हमको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है, तो मैं यहाँ पर RHS कर रहा हूँ, 8 इंटू 1P है 1/2, 1/2 का क्यूब प्लस 36 इंटू 1/2 का स्क्वायर इंटू 1/3 प्लस 54 इंटू 1/2 इंटू 1/3 का स्क्वायर, राइट, प्लस 27 इंटू 1/3 का क्यूब। अब देखो 2 का क्यूब हुआ 8 इंटू 1/8 प्लस 36 इंटू 1/4 इंटू 1/3, 54 इंटू 1/2 इंटू 1/9 प्लस 27 इंटू 1/27, तो 27 कैंसिल हो गया, 9 में काटेंगे 9 6 जा 54, 2 में काटेंगे 3, 2 3 जा 6, देन ये 4 3 जा 12, 3 जा 36, 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1, तो 3 + 1 4 + 4 होगा 8, आंसर हो गया 8। अब बात कर लेते हैं LHS की आंसर, यहाँ पर ये लाइन खींच देते हैं। LHS का आंसर हमको करना है 2P + 3Q देन 4P² + 12PQ + 9Q², यहाँ पर 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/3, यहाँ पर 4 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 1/2 इंटू 1/3 प्लस 9 इंटू 1/3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर करेंगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो गया, 1 + 1 हो गया 2 इंटू, सिमिलरली, और ब्रैकेट की जरूरत है ही नहीं, हाँ ब्रैकेट है ना, 2 का स्क्वायर 4 4 कैंसिल हो गया, तो बच्चा 1 प्लस यहाँ पर ये हो गया 3 2 जा 6 2 जा 12 हो गया 2, ये 3 का स्क्वायर 9 कैंसिल हो गया 1, तो हो गया 2 इंटू, ये हो गया 4 8, तो बोथ LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ पर IC भी क्लियर हो गया।
अब यहाँ पर पांचवा नंबर है, हमको मल्टीप्लाई करना है एम होल इंटू एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन होल इंटू एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। तो ये हो गया एम क्यू प्लस एम स्क्वायर एन प्लस एम एन स्क्वायर। ये हो गया माइनस एम स्क्वायर एन माइनस एम एन स्क्वायर माइनस एन क्यू। ये माइनस एम स्क्वायर एन प्लस एम स्क्वायर एन एम एन स्क्वायर कट गया, आंसर आया एम क्यू माइनस एन क्यू। यहीं पे आर एच एस लग के वैल्यू पुट कर लेते हैं। एम हुआ 4 का क्यूब, एन हुआ 3 का क्यूब। 4 का क्यूब हो गया 64, 3 का क्यूब हो गया 27। तो कितना होगा? 14 से 7 गया 7, 5 से 2 गया 3, 37। देन LHS, LHS यही कर लेते हैं, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर एम ए माइनस ए। तो m का वैल्यू हम डाल रहे हैं 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस एम एन, 4 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, देन 4 माइनस 3, तो होगा 16 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 से 3 गया 1, 28 प्लस 9 इंटू 1, 37 इंटू 1 दैट इज योर 37। 5 नंबर हो गया 37। देन आता है 3 नंबर सिंप्लीफाई, सॉरी 7 नंबर आता है सिंप्लीफाई। हमको जनरली सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है? सिंप्लीफाई। तो हाउ टू सिंप्लीफाई? ना खाली मल्टीप्लाई कर लो, क्या 3 इंटू 3 कितना होगा? 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर। क्लियर? देखो ये 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 9 टू 11 तो 13, 13 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 6 एक्स स्क्वायर क्या आ गया 5 एक्स स्क्वायर, वो भी प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 5 एक्स स्क्वायर, देन माइनस 2 वाई स्क्वायर हो गया आंसर। 13 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर हो गया 7 नंबर आई का आंसर। अब करते हैं 7 नंबर डबल आई। 7 नंबर डबल आई का आंसर क्या होगा? हमने 2x होल इंटू 5x प्लस 9 प्लस 7 होल इंटू 5x प्लस 9 आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट देना जरूरी है, पहले से इन्फॉर्म किया था ब्रैकेट देना जरूरी है। तो 4x स्क्वायर होल इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 होल इंटू एक्स माइनस 3, पहले से ब्रैकेट देना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ होगा। 10x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 7 5 जा 35x प्लस 9 7 जा 63, ये माइनस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, 10x स्क्वायर 18 ये 35 53x, देन प्लस 63 माइनस 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। ब्रैकेट खोलने के बाद सारा सिंबल चेंज हो गया। अब 10x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, 10x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर प्लस 53x माइनस x माइनस 4x क्यूब रहेगा प्लस 63 माइनस 3, तो ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 52x और माइनस 4x क्यूब, 63 माइनस 3 हो जाएगा प्लस 60, तो आंसर हो जाएगा माइनस 4x क्यूब, आंसर आ जाएगा माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x क्यूब, देन प्लस माइनस 4x के साथ
-2x² प्लस 52x प्लस 60। ठीक है, यहाँ पर ये सॉल्व हो गया डबल आई। तो आज की क्लास बहुत काफी ज्यादा टाइम हो गया, आज की क्लास को यही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ऐसे ही अपना स्किल बढ़ाते रहो।